बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे अपनी फर्स्ट ईयर की न्यू बुक की। ठीक है, इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने क्लास फेलोज और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। और अगर आपको लगेगा किसी का आंसर मैच नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें, बिकॉज ये जो बुक है ये ट्रायल है स्टूडेंट्स, अभी इसी की हार्ड फॉर्म इसीलिए नहीं आई। मोस्ट प्रोबेबली जब इसकी हार्ड कॉपी मार्केट में आ जाएगी ना पब्लिश, उसके अंदर जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो रेक्टिफाई कर दी जाएंगी। तो फिर या तो आंसर करेक्ट किए जाएंगे या जो क्वेश्चन है ना उनमें चेंजिंग की जाएंगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। इसमें ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हमने ग्राफ्स बनाने हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे साथ साथ इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाता रहूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है, हमने लीनियर ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है, वो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जहां पे दो लाइंस मिलती है, कौन कौन सी? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक उनमें से होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। ये वो हमें 4 क्वेश्चन कहेगा। तो जहां पे हमारा ये फंक्शन और कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलेंगे हमने वो उसको पॉइंट्स बताने हैं, लेकिन ये ग्राफिकली बताने हैं, ये बगैर ग्राफ के भी हो सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर x की 3 वैल्यूज पुट करेंगे खुद से एक फंक्शन y के अंदर, -1, 0 और 1। ठीक है, हम ये 3 वैल्यूज x की पुट करेंगे। अगर मैं x की यहाँ पे -1 पुट करूं तो -5 इंटू -1 प्लस 10, तो ये y आया माइनस और माइनस प्लस 5 प्लस 10 15 आ गया। ठीक है, जब x -1 है तो y कितना है, प्लस का 15। अगर मैं x 0 पुट करूं, 0 इंटू 5 0, तो ये बचा सिर्फ 10। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं x 1 पुट करूं, 1 5 5, तो -5 इंटू 1 प्लस 10, तो ये -5 प्लस 10 हो गया, तो ये वैल्यू आई 5। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स कौन कौन से? पहला पॉइंट -1 और y 15, इनमें से पहले वाला x होता है और बाद वाला y, याद रखिएगा ये। सेकंड 0 और 10, ठीक है, 1 और 15, इसको हम प्लॉट करेंगे, इसको हम अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स बनाते हैं हम ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अब ग्राफ ये जो है ना, इस तरफ x एक्सिस आपको पता है ये होती है हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस, और ये y नेगेटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस। ये जो है ना पॉइंट्स, ये मैंने कोशिश की है स्केल की मदद से बराबर डिस्टेंस पे, जब तक ये बराबर डिस्टेंस पे नहीं ना होंगे आप ग्राफ की मदद से पॉइंट्स ही निकाल सकते हैं। तो ग्राफ पेपर के अलावा आप ये क्वेश्चन ना कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जी, पहला पॉइंट है -1 और 15। जब x -1 है, y 15 है, y को मैं 5 10 और 15, बेशक x को मैंने ये 1 2 और 3 का हुआ है, क्योंकि मेरी y की वैल्यू बड़ी आ रही है इसलिए इसको मैंने छोटे गैप्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो जब x -1 है, y 15 है, x -1 है और y 15, लेट्स सपोज ये इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने आपने लगाना है पॉइंट। ठीक है, ये -1 और 15 पॉइंट है आपका पहला। फिर है 0 और 10, x 0, तो इस एक्सिस पे x 0 और y 10, ये पॉइंट आ गया आपका 0 और 10। ठीक है, फिर आया 1 और 5, x 1 और y 5, तो ये आपके पास पॉइंट आ रहा है 1, x 1 और y 5, ये है 0 और 10। अब हम इसको मिलाते हैं, लाइन बनाते हैं, तो हम देखेंगे वो लाइन इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे काट रही है। ठीक है, ये वो लेट्स सपोज ये वो पॉइंट बने हमारे पास, इसको अगर हमने मिलाया, अब ये क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन देखें ये y एक्सिस को काट रही है इस पॉइंट पे, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हमने पहले लिखे हैं 0 और 10, और ये x एक्सिस को काट रही है इस पॉइंट पे, इधर x 2 है और y इस x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे y की क्या वैल्यू होगी, देखिए 15 10 5, और यहाँ पे आगे क्या हो गई 0। तो ये जो लाइन है हमारी, ये काट रही है 0 और 10 पे y एक्सिस को, और x एक्सिस काट रही है 2 और 0 पे। तो इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 2 और 0 x एक्सिस पे और 0 और 10, ठीक है, ये y एक्सिस पे। देखिए x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x हमारा क्या होता है, 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं उसी तरीके से। x को हमने इधर लेना है और y हम इधर लेंगे। x में माइनस, ये 3 पॉइंट -1 और 0 पुट करें। ठीक है, ये बेशक ना पुट करें, -1 और 0, x -1 पुट करूं इसके अंदर सेकंड, तो ये 2 इंटू -1, तो y की क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, -2 और -1 माइनस का 3, तो y कितना है -3। अगर मैं x 0 पुट कर दूं, 2 इंटू 0 0, y कितना आ जाएगा मेरे पास -1। अगर x में 1 पुट कर दूं, 2 1 2, -1 वो आएगा 1, x 1 और y भी 1। अब ये पॉइंट्स हमने ड्रा करने हैं। ठीक है, और याद रखें डिस्टेंस हमारा इक्वल होना चाहिए, उसके लिए मैंने ये वाला जुगाड़ लगाया कि अब x मैंने बनाना है -1 और 0,
यहाँ पे -1 इसके इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है स्टूडेंट, ये -1 हो गया x, और इस तरफ इतना ही मैंने लगाया, ये x मेरे पास हो गया 1, ठीक है, ये -1 ये 1। कोई और चीज भी ले सकते थे, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, फिलहाल यहाँ कुछ मौजूद नहीं है। और y जाना है -3 तक, ठीक है, -3, और नीचे y आ रहा है 1 तक, तो -3 y की माइनस होती है इस तरफ, ठीक है, ये -1, ये उसके इक्वल -2, और ये उसके इक्वल -3। लेट्स सपोज ये क्या है, -3 है y, -1 -2 और -3, और y में प्लस का 1 भी है, y में क्या है, प्लस का 1 भी है। ये ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे ना, आपके सारे आंसर इसके बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होंगे, ठीक है। पॉइंट्स बनाते हैं, पहला -1 -3, x -1 है, x-1 है, ठीक है, और y कितना है, -3, ये -3, इन दोनों के सामने ये जगह तकरीबन, ठीक है, तो यहाँ बड़ा सा पॉइंट लगा लें, बड़ा इसलिए ताकि आपको बेईमानी करने में आसानी हो। जब आप लाइन से गाएंगे ना तो आपको थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी। फिर x0 और y -1, x0 होता है यहाँ पे और y -1 है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट हो गया इसका ये। फिर x1 और y भी 1, ठीक है, x1 और y भी 1। जब x0 है, सॉरी, तो y -1 है, x0 है यहाँ पे, तो y -1 है यहाँ पे, ये पॉइंट है 0 और -1, और ये पहला पॉइंट है -1 और -3, ये है -1 और -3। अब हम बनाने लगे हैं x भी 1 और y भी 1, ये x1 स्टूडेंट्स, और इसके सामने ये वाला y1, ये बड़ा सही बनाया करें आप, x भी 1 और y भी 1, इनको आप स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो आप देखें ये एक्सिस को कहाँ पे काटेंगे, ठीक है। ये मैंने इनको मिला दिया, ठीक है, इन्होंने x एक्सिस को काटा, ये इसके दरमियान में आई थिंक है 0.5, x कितना होगा 0.5, और y यहाँ पे होगा 0, x होगा मेरे पास यहाँ पे 1/2 कह लें, और y होगा 0, मतलब ये 0 और 1 के दरमियान में x की क्या वैल्यू होगी 1/2, और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू होती है 0। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इसका ये वाला, ठीक है। सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, यहाँ पे x 0 है और y कितना है -1, 0 और -1, ये इसके पॉइंट्स हैं। लेट मी चेक दी आंसर, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है तो ये अंदाजे से ही हमने बनाने हैं, ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है, और आप इसमें उनको वैल्यूज नहीं बतानी, आपने सिर्फ ग्राफ बना देना, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट के अंदर y इज इक्वल टू 1/2 x -3, ठीक है, वैल्यूज कंफर्म कर लिया करें, अगर मेरी वैल्यूज गलत हो ना तो आप परेशान ना हुआ करें, आप सिर्फ मेथड समझ लिया करें, ठीक है स्टूडेंट्स। सम टाइम में वैल्यूज जो है ना वो गलत लिख बैठता हूँ, 1/2 x -3। तो पहले हम वही काम करेंगे, x -1 पुट करते हैं, इसमें y कितना है, देखिए -1 पुट करूं तो 1/2 इंटू -1 -3, तो ये हो जाएगा -1/2 -3, तो ये -1/2 का मतलब -0.5 -3, तो y आ गया -3.5। जब x -1 है, y कितना है -3.5, ये पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम निकालते हैं, ये आया -3.5। जब x 0 है तो 0 इससे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -3, y कितना है -3। जब x 1 होगा प्लस का 1, तो 1/2 इंटू 1 -3, तो 1/2 इंटू 1 का मतलब 1/2, और 1/2 होता है 0.5 -3, तो ये -2.5 आया, तो 1 पे कितना आया -2.5। ये पॉइंट्स अब आपने बनाने हैं, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस लगाएं इसी तरीके से, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, ओके स्टूडेंट्स। x हमने सिर्फ -1 0 और 1 पुट करना है, तो डिस्टेंस बराबर 0, ये 1 और ये -1, ठीक है, और y हमारा जाएगा माइनस वाली साइड पे ही जा रहा है, तो ये माइनस का 1 कह लें, ये माइनस का 2 कह लें, ये माइनस का 3 कह लें, तो -3.5 इसके दरमियान में यहाँ पे -3.5 होगा, यहाँ पे -2 पर, ये -1 है y, ये -2 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ -4 है। बनाते हैं जी अपने पॉइंट्स। अब ये मैंने अंदाजे से ही लगा लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देना होता, हमें सिर्फ उसे ग्राफ बना के देना होता है। जब x -1 है, y -3 और y -3.5 इन दोनों के दरमियान में, तो ये पॉइंट अंदाजे से मैं देखता हूँ, हाँ जी ये पॉइंट आया, इसको आप बड़ा सा बना लिया करें ताकि बेईमानी करने में आसानी हो। तो -1 और -3.5 ये पहला पॉइंट आया, ठीक है।
फिर 0 और -3, x 0 हो गया और y हो गया -3, ये -3, तो 0 और -3, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर कौन सा पॉइंट आया मेरे पास, 1 और -2.5, x 1 हो गया और y -2.5, तो ये -2, ये -3, इनके दरमियान -2.5, तो ये अंदाजे से कोई बनेगा मेरे पास स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट बने, बल्कि इससे थोड़ा सा आगे ये वाला पॉइंट बना, ठीक है। -x है हमारे पास 1 और y है -2.5। अब इनको स्केल की मदद से आपने बनाना है और जहां पे ये उस एक्सिस को कट करेंगे वो हमारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज ये आए, अब ये सिर्फ सपोजिशन है, तो आपने उसको ये ग्राफ बना देना, ठीक है। एक इस पॉइंट पे कैंसिल कर रहा है, अब आगे जाएं तो ये कोई 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ये डेफिनेटली 3 पे जाके कहीं ना उसको 3 और y 0 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे इसको कट पॉइंट्स नहीं, आपने सिर्फ ये ग्राफ बना के उसको देना, ठीक है। नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट में देखें, उसी तरह पॉइंट्स निकालें 3, ठीक है, x y, x और y, इसको सिंपल करके लिख लें, 3x और 3/2 का मतलब 1.5, जब x -1 पुट करेंगे तो 3 इंटू -1 प्लस 1.5, तो ये -3 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो ये माइनस का 1.5 आएगा, माइनस का 1.5, x 0 पुट कर दूंगा तो सिर्फ ये बचेगा और ये 1.5, x जब मैं 1 पुट करूंगा, x में 1 पुट करूंगा अगर, ठीक है, प्लस 1.5, तो ये 3 और 1.5 4.5, तो 1 पे कितना हो गया 4.5। अब ये आपने ध्यान से बनाना है, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा आई थिंक, तो लेट मी चेक, ठीक है। x की तो वही सिर्फ हमने 3 वैल्यूज बनानी है इस पूरे ग्राफ में, 1 और यहाँ पे -1 और ये वाला 1 और ये x 0 होता है, ठीक है। y कहाँ तक जा रहा है, 4.5 तक, तो आप बेशक 2-2 का गैप लगा लें, ठीक है, इक्वल लगाएं, लेकिन ये 2 हो गया, ये 4 और ये 6, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब y 2, 4 और 6 और -1.5 पे भी जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया जी माइनस का 2, इसके दरमियान में -1 और यहाँ पे -1.5 होगा ये। तो पहला पॉइंट जब x -1 है और y -1.5 है, जब x -1 है, ये x -1 और y -1.5, तो ये माइनस का 1 और उसके सामने -1.5, तो ये बड़ा सा आप एक पॉइंट लगा लें, -1 और -1.5 पहला पॉइंट, फिर 0 और 1.5, x 0 और y 1.5, ये 1 है प्लस का और इसके बाद ये 1.5 है, तो एग्जैक्टली पॉइंट ही ये बना इसके ऊपर, तो ये है 0 और 1.5, फिर आ गया जी 1 और 4.5, 1 और 4.5, ये 4, ये 5 और इसके दरमियान में 4.5, और इसको आपने 1 के सामने, यहां से 1 के सामने और इधर से 4.5 के सामने, ये आपकी बड़ी सी बेईमानी वाली लाइन आ गई, तो 1 और 4.5, ठीक है। ग्राफ पेपर लगाएंगे ना, तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ बेईमानी, फिर आपको ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जब मैं स्केल रख रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, तो जब थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है ना, तो डेफिनेटली लाइन वहां पे नहीं मिलेगी जहाँ उसको मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम इनको मैच करते हैं आपस में, पॉइंट्स को रख के ना, ये देखिए तीनों पॉइंट्स को एक ही लाइन पे आना चाहिए, अगर लाइन पे नहीं आ रहे तो मतलब आपने गड़बड़ की हुई है। तो एक ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पे x 0.5 है और y 0 है, ठीक है। दूसरा ये कर रहा है, ये वो तो पॉइंट उसी ने दिया 0 और 1.5। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपने पॉइंट्स नहीं बताने, आपने ग्राफ बना के दिखाना है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में अब उसने हमें दो फंक्शंस दे दिए, ठीक है। वो कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। इन सब का देखना है कि ये दोनों फंक्शंस कहाँ मिलेंगे। हमने इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं चेक करना, हमने देखना है जहाँ पे ये एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले हम इनके पॉइंट्स जो हमने उधर ड्रा करने हैं वो फाइंड करते हैं। x, ठीक है, इधर f ऑफ x और इसके आगे ये आप लिख लें g ऑफ x। ये आपके पॉइंट x वही आप -1 पुट करें, 0 पुट करें और 1 पुट करें, तो ये y कितना आएगा। अगर मैं x में पुट करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं x में पुट करूं यहाँ पे -1, देखिए f ऑफ x में 2 इंटू -1 -2 प्लस 5, यह है प्लस का 3, ठीक है। x में 0 पुट करो, इसमें 2 0 0 प्लस 5, तो ये आया 5। x में 1 पुट करूं तो ये कितना आएगा, 2 1 2 प्लस 1 5 7, ठीक है।
इसी तरह जी ऑफ एक्स में -1 पुट करूंगा तो माइनस इंटू माइनस +1, 1 + 5 ये हो जाएगा 6, 0 पुट करूंगा तो 0 + 5 5, 1 पुट करूंगा तो -1 + 5 ये आ जाएगा 4। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ट्राई करते हैं। अच्छा, ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस बना ली, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई पॉजिटिव और यहाँ पे वाई नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, ये वाली वाई नेगेटिव एक्सिस। वैसे इसमें आई थिंक ना वाई नेगेटिव की जरूरत है, एक्स सिर्फ हमें -1 चाहिए, ठीक है। इक्वल बनाए स्टूडेंट्स, ये ऐसे कर लेते हैं हम, एक्स हमारे पास ये हो गया प्लस का 1 यहाँ पे, इसके इक्वल इसी तरह अब ये मैंने एक सैंपल ले लिया, यहाँ पे एक्स हो गया -1, ये एक्स -1, ये एक्स 1 और यहाँ पे एक्स 0 और वाई भी यहाँ पे 0, ठीक है। अब मजीद देखिए इसमें y हमारा जाएगा 3 से लेके, ये बड़ी वैल्यू यहाँ 6 और यहाँ 7 है, ठीक है, तो हम y को बना लेते हैं 2, ठीक है, ये 2, ये 4, ये 6 और इसको बढ़ा लें आप थोड़ा सा, ठीक है, ये y2, यहाँ पे y4, यहाँ पे y6, ठीक है, उसके बाद 7 इनके मिड में इसके इक्वल तकरीबन, यहाँ पे ये y कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। यहाँ अगर ये 8 है ना तो इसके और इसके दरमियान में यहाँ पे y 7 हो जाएगा, ठीक है, ये y एक्सिस है मेरे पास y। पहला पॉइंट x -1 है और f ऑफ x का 3 है, x -1 है और पहला फंक्शन हमारे पास 3 है, तो ये 2 और ये 3 इन दोनों के सामने, ठीक है, ये आया इनके सामने और यहाँ से -1 के सामने, ये बल्कि थोड़ा सा इधर ही बन गया। तो पहला पॉइंट है ये -1 और 3, ये है f ऑफ x का पहले का, और इसका -1 और 6 है, तो -1 इसी की लाइन में ऊपर और 6 के सामने, ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है। पहले हम इसको मुकम्मल ड्रा करते हैं। 0 पे ये 5 है, जब ये 0 है तो ये कितना है 5 है, तो ये आ जाएगा इनके दरमियान में 0 और 5। फिर ये 1 और 7 है, x 1 हो गया और y 7, 7 ये 6 है तो ये 7 है, तो 1 और 7 के दरमियान में, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 है ना, तो ये 1 इधर से और इधर से ये 7, इसके इक्वल यहाँ रख लेते हैं ऐसे, ये 1 और 7 पॉइंट है मेरा, इनको मिलाते हैं, ये मेरे पास पहली लाइन बनी, ठीक है। ये कौन सी लाइन बनेगी मेरे पास मैं बताता हूँ आपको, अभी देखें, ये आपने ऐसे मिला देनी है, ये इसके ऊपर आप बेशक लिख दें, ये क्या है f ऑफ x, ये हमारे पास है 2x + 5 की, किसकी है जी 2x + 5 की। अब हम सेकंड बनाते हैं, -1 पे 6 है, -1 पे 6 है, ये रहा 6, -1 पे 6, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई। 0 पे वो 5 है, 0 पे वो 5 है, ये रहा 0 पे वो 5। अच्छा, ये उसका सेकंड पॉइंट आ गया 0 और 5, -1 और 6। अच्छा, 1 पे वो 4 है, 1 पे वो कितना है 4, ये रहा जी 4, 1 पे वो कितना है 4 है, इनको मिलाते हैं, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। कितने अच्छे पॉइंट्स बनाए मैंने माशाल्लाह, ठीक है। आपने भी ऐसे ही मोटे मोटे बना के ना इनको, तो कहाँ मिल रहे हैं ये दोनों, ये मिल रही है 0 और 5 पे, तो 0 और 5 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे ये दोनों मिल रही हैं, ठीक है, ये मिल रही है यहाँ पे 0 एंड 5। पहले हमने x की वैल्यू बतानी होती है, y एक्सिस पे x 0 और y यहाँ पे है 5, 0 एंड 5 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये बेशक बता दें, ये आपकी g ऑफ x की लाइन और वो वाली f ऑफ x की लाइन। आ जाए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी तरीके से हम, ठीक है, x -1 0 और फिर हम पुट करेंगे 1, यहाँ पे f ऑफ x, पहले हम इसकी निकालते हैं, -1 पुट करें तो -3 और -2 माइनस का 5 हो जाएगा, 0 पुट करें तो सिर्फ -2 रह जाएगा, 3 0 और 0 -2, 1 पुट करूंगा 3 1 3 -2 1 आएगा। ये इसका पहले आप ग्राफ भी बेशक बना लें आप, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे हाथ में ही होगी इस एक्सरसाइज पूरी के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है, तो एक ग्राफ इसका बना दें उठा के, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वही मैं अपना सैंपल यूज करता हूँ, x की तो हमने आसान काम किया ना, 3 ही वैल्यूज पुट करेंगे, +1 और इधर से -1 और दरमियान वाला 0, ये -1 ये +1 x एक्सिस का, ठीक है, ये y एक्सिस का, इसका y जा रहा है -5 तक, कहां तक जा रहा है -5 तक, लेकिन उसका जाएगा 10 तक जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लस के 10 और -10। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको बना लेते हैं हम 5, ठीक है, ये 5 ऑलमोस्ट और इसके इक्वल ये 5,
ये अंदाजे से मैंने बनाया अब, ठीक है। बेशक आप ये रख लें 5 के गैप पे, ये 5 का गैप, ये 5 हो गया एक हमारा, ये बड़े वाली लाइन, ठीक है। उसके ऊपर हमारा ये वाला 5 हो गया। वैसे पहले वाले भी ठीक बने हुए थे, ठीक है। ये 5 और यहाँ पे हो जाएगा 10। बनाते हैं जी पॉइंट्स, देखें 1 पे है -2, 1 पे है -2, तो यहाँ पे -5 होगा, ये माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ -1 2 3 4 और 5, तो ये -1, यहाँ पे -2 अंदाजे से। तो x जब 1 है उस वक्त y भी 1 है, सॉरी y कितना है 1 है जी, x 1 है और y 1 है, और 1 यहाँ पे होगा कोई अंदाजे से, x 1 और y भी 1। फिर x 0 और y -2, 0 और -2, 0 और -2, 0 और ये -2 के लिए नीचे आएंगे, ये -1 और -2, 0 और -2। फिर x -1 और y -5, -1, ठीक है, और y -5 इसके सामने, ये -1 और -5, इनको मिला के लाइन लगाएं ये वाली आप, अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। वाह जी वाह। ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x का, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स, ये इसका ग्राफ हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड g ऑफ x, -1 पुट करेंगे तो 10 माइनस और माइनस +1 वो आ जाएगा। 11 0 पुट करेंगे तो 10 - 0 वो 10 ही आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 10 - 1 वो आ जाएगा 9। कितने अच्छे बने जी। -1 पे 11 है तो ये 10, इसके आगे ये 11, -1 के आगे ये x -1 और ये 11, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा पॉइंट, अंदाजे से अब मैंने ये लगाया है, ठीक है। -1 और 11 पहला पॉइंट। 0 पे -2 है, 0 पे कितना है जी 0 पे 10 है, ये 0 ये 10, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आया जी 9, 1 पे कितना है ये 9, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इस ग्राफ में तो मैच होने से रहे, ठीक है। ये तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा काफी ज्यादा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो कहीं काफी आगे जाके मिलेंगे, ठीक है। ऐसे मिलाएं तो ये तो 1 2 3 4, कहीं 4 पे जाके ना ये, ठीक है, 4 पे जाके ये उसको टच करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने ग्राफ पूरा बना लेना है, फिर आपने ये पॉइंट फाइंड कर लेना है। ये हमारे थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है ना, सॉरी इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट करने लगे हैं, क्वेश्चन 2 का, ठीक है। उसी तरह हम y फाइंड करेंगे, x की वैल्यू -1 0 और 1 पुट करके, ठीक है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन में ज्वाइन किया वो याद रखें, हम x और इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, f ऑफ x की भी और g ऑफ x की भी, ठीक है। पहले हम x पुट करेंगे, दोनों में -1, तो यहाँ से आपने थोड़ा सा डायरेक्ट कैसे करना है कि वैल्यूज पुट करें तो 2 × -1 -4, तो f ऑफ x कितना आ गया मेरे पास स्टूडेंट, ये प्लस का 2 -4 माइनस का 2 आया, ठीक है। और g ऑफ x में जब मैं पुट करूंगा तो -1 पुट करूं तो 3 × -1 तो -3 -1 माइनस का 4, ये कितना है माइनस का 4, ठीक है। ये पॉइंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स। फिर मैं x पुट करूं 0, ठीक है, 0 इसे 2 × 0 0, ये -4 आ जाएगा। 3 × 0 ये आ जाएगा माइनस का 1। फिर मैं x पुट करता हूं 1, 2 × 1 1 सॉरी 2 × 1 2 -4 माइनस का 2, इसमें 1 पुट करो 3 × 1 3 -1 वो आ जाएगा 2। ये पॉइंट्स आए, ठीक है। अब ये पॉइंट्स बनाते हैं पहले f ऑफ x के लिए, फिर बनाएंगे हम g ऑफ x के लिए। और हमारा वो सैंपल कहाँ गया, अभी यहाँ पे था, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं इसको। लेट्स सपोज ये मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसके इक्वल बनाएंगे हम, और इसके इक्वल यहाँ पे ये कितनी है -1, ये 1 है x, यहाँ पे x कितना है -1। हम x हमने यही पुट करना है। y चेक करें, अब y जा रहा है -4 तक, इसमें भी मैक्सिमम जा रहा है -4 तक, ठीक है। तो ये -1 -2, ठीक है, -3 और -4 तक। प्लस में कहीं y आ रहा है नहीं, कहीं पे भी y प्लस में नहीं आ रहा, ठीक है। पहला पॉइंट f ऑफ x के लिए -1 और -2, -1 और -2, ये -1 -2, ये x एक्सिस, ये x नेगेटिव, ये y एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाली y नेगेटिव एक्सिस, या -1 -2 -3 और -4 है ये, ओके।
तो पहला पॉइंट हमारा कहाँ पे है, -1 और -2, x -1 और y -2, ये रहा -2, इसके सामने -1 के सामने और -2 के सामने सेकंड पॉइंट 0 और -4, x 0 और y -4, ये रहा थर्ड पॉइंट x1 और y -2, x1 और y नो लीनियर फंक्शन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। x -1 पुट करूं तो 2 इंटू -1 ये -4 ये -6 आ रहा है, ठीक है। x -1 पुट करूं तो ये माइनस का 6 आ रहा है जी। x -1 पुट करूंगा तो ये माइनस का 6 आ रहा है, तो -6 मेरा होगा यहाँ इससे भी नीचे। तो इनको हम री चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये -2 कर लेते हैं, ये -4 कर लेते हैं और ये -6, x -1 तो y मेरा आ रहा माइनस का 6, -1 और माइनस का 6 ये पॉइंट आया, ठीक है पहला। फिर x 0 और y -4, x 0 और y -4 वो ये पॉइंट आया। फिर x1 और y -2, x यहाँ पे आ गया और y मेरा आ गया यहाँ पे। इसको जी मिलाते हैं इन तीनों पॉइंट्स को, हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी। चेक करते हैं, तीनों पॉइंट्स मिलने चाहिए आपस में, ठीक है। असूलन तो उनके मिड सेंटर मिलने चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पॉइंट्स में फर्क होता है, ग्राफ पेपर के बगैर आप ना बनाया करें। हमारे टाइम में ग्राफ पेपर 5 का मिलता था, आज मेरा ख्याल 50 रुपए का मिलता होगा। वो ले लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट x माइनस जी ऑफ x, ये है f ऑफ x, ये कौन सा फंक्शन हमने बनाया है। अब हम g ऑफ x बनाते हैं। जब x -1 है तो y -4 है, x -1 है तो y -4 है, उसका पॉइंट आया ये। फिर x 0 है तो y -1 है, x 0 है और y -1 होगा यहाँ पे 0 और -2 के दरमियान में, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर x -2 है तो y 2 है, सॉरी x 1 है तो y 2 है, x 1 है और y कितना है 2। 2 कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, ये इसके अपोजिट इक्वल इस तरह करके ये आएगा हमारे पास 2, ये 2 और इसके इक्वल अपोजिट इतना यहाँ पे कहीं ऐसे करके ये 2 आएगा, ठीक है। अब इनको मिलाएं, ये देखें जी स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास एक, ठीक है। तो ये मिले इस पॉइंट पे, यहाँ जो भी इसकी वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग होगी वो अपने ग्राफ में देख के लिख देनी। आई थिंक ये आ रहा है 8 रुपये 9 पॉइंट है और y यहाँ पे कितना होगा, ये -1 है, -2 और कोई -3 पे जाके जितना भी होगा ये -2.5 होगा, ठीक है। आपने सिर्फ ये ग्राफ में चेक करके इसकी वैल्यू लिख देनी है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जी मजीद देखें। नेक्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं y, ठीक है, इधर से f ऑफ x, ठीक है, और इधर से g ऑफ x। बल्कि हम ना इस पिछले क्वेश्चन में एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करते हैं, ये हमारा कहाँ पे मिल रहा है। देखें ये -6 है, ये -8 है, तो यहाँ पे इसके आगे -10, तो ये डेफिनेटली -9 है, y तो हो गया इसका -9। अब इसका x चेक करें, x के इक्वल इसको ड्रॉ करते हैं। ये -1 है ना स्टूडेंट्स, ये -1, ये -2, ठीक है, ये वाला -3, माइनस का 3, लेकिन ये कहाँ पे मिल रहा है हमारा, ये मिल रहा है स्टूडेंट्स किस पॉइंट पे, देखें इसके सेंटर में मिल रहा है। अगर आप इससे यहाँ से सीधी लाइन ड्रा करें ना ये, तो ये बन रहा है -2.5 है x और y इसका 9 है, y कितना है 9 है। ये इस पॉइंट पे दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, -2.5 और 9, y कितना है 9, ठीक है, 9 ऑलमोस्ट। जब आप ग्राफ पे रखेंगे ना तब आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगी। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, वैल्यूज पुट करते हैं। x0 x -1 पुट करते हैं, पहले x -1 पुट किया तो -3 और -1 प्लस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 1, ठीक है। x पुट करते हैं 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा -4, x पुट करते हैं 1, ठीक है 1, y कितना 1 इंटू -3 ठीक है, -3 और -4 माइनस का 7, ये आपने -7 तक जाना है, ध्यान से ग्राफ आपने बनाना है ये वाला भी, ठीक है। इसके सेकंड भी हम g ऑफ x भी फाइंड कर लेते हैं, बल्कि ये आप बेशक पॉइंट्स ड्रा कर लें, इक्वल उसी तरह ड्रा करें। ये x -1 बेशक इसका पैसे बना लें, x -1 1 और -1 इक्वल पॉइंट्स लगाए, x1 और x -1 ये x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। x जा रहा -7 तक,
-7, ये माइनस का 2 बनाए इतना, माइनस का 4 बनाए, माइनस का 6 बनाए स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस का 8 बनाए और उसके दरमियान में ये वाला -7 हो जाएगा, ठीक है। पहला ये है -2, -4, -6, -8, पहला पॉइंट -1 और -1, तो x -1 y भी -1 इनके सेंटर में, ये पहला पॉइंट आ गया, ये x भी -1 y भी -1, फिर है x 0 और y -4, तो ये आ जाएगा x यहाँ पे y एक्सिस पे x 0 होता है और y -4 होता है, ठीक है, यहाँ पे -4 है, x1 और y -7, x1 और y -7, ये -7 के सामने, ठीक है, तो ये कोई पॉइंट ऐसे करके आ जाएगा, अंदाजे से मैंने बनाया 1 के सामने, ठीक है, और -7 के इधर से सामने, तो ये मिलाते हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है जी, ये हमारे पास आया अभी f ऑफ x। अब हम बनाते हैं g ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x, उसमें मैं x -1 पुट करूं तो इसका मतलब है 0.5 इंटू -1 प्लस 3, ये मैं क्या पुट कर रहा हूँ, -1 पुट कर रहा हूँ x, तो ये -0.5 प्लस 3, तो यह है 2.5, इतना है 2.5, यहाँ लिख लें 2.5, 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 1 पुट कर देंगे तो ये 1 इंटू 0.5, ये प्लस का 0.5, ठीक है, तो 0.5 प्लस 3 आ जाएगा 3.5, 3.5, ठीक है, -1 पे, 0 पे और 1 पे, 2.5, 3 और 3.5, तो बनाएं इसके अपोजिट, क्योंकि प्लस वाले हमने नहीं बनाए थे, ये 2 और ये 4। अच्छा, ऐसा नहीं कर देना आपने कि नीचे -2 और -4 हो, ऊपर आप 1 2 3, नहीं, ऊपर भी इक्वल डिस्टेंस, प्लस का 2, प्लस का 4 और प्लस का 6 की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। -1 पे 2.5, -1 पे 2.5, ये 2 है, यहाँ 3 है और ये 2.5 है, तो 2.5 के सामने और -1 के सामने, ठीक है, ऑलमोस्ट ये पॉइंट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है इसका जी 0 पे 3, x 0 और y 3, ओके, ये पॉइंट होगा, समझ आ गई। फिर x 1 और ये 3.5, 1 और ये 3.5, ये 3.5 और यहाँ पे 1, मिलाते हैं इनको, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया, मतलब बोर्ड पे ही, नोटबुक पे नहीं बनाया पहले, तो इनकी जो है ना ये अंदाजा लगाना डिफिकल्ट काम है, ठीक है। अब इसका अंदाजा लगाते हैं ये कौन सा पॉइंट बना, ठीक है, यहाँ से x देखें, ये -1 है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये होगा, तो ये -2 के सामने बनेगा, वही बात मैंने आपको बताई, ये -2 के सामने बनेगा और यहाँ से एग्जैक्टली ये 2 के सामने बनेगा, ठीक है, तो ये -2 और 2 पॉइंट होगा अप्रोक्सीमेटली। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ध्यान से समझना आपने, ठीक है, ये लीनियर फंक्शन है जिसमें पावर 2 आ जाए, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमेशा पैराबोला बनेगा, इस किस्म की कोई शेप बनेगी, मे बी वो ऐसे बन जाए, मे बी ये ऐसे बन जाए, मे बी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ऐसे बन जाए, तो वो हम बाद में देखेंगे हमारी शेप किस किस्म की बनती है, ठीक है। इससे तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो हम पहले बनाते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू हम x - 1 कहते हैं, ठीक है। पहले आपने x, इसमें क्या करना है, x 0 पुट करना है, तो y कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 - 1, तो y आ गया -1, तो ये पॉइंट बना एक पॉइंट इसका बना 0 और -1, 0 और -1, फिर आपने y 0 पुट कर देना है, y 0 पुट करें, x -1, ये इधर आके +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, तो एक पॉइंट बना x 1 है इसमें और y इसमें क्या है 0, इसके ये 2 पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स। इसका ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है, ये ग्राफ मैं बनाने लगा हूं, तवज्जो के साथ आपने ये समझना क्वेश्चन, इसका ग्राफ आपने समझ लिया तो अगले तमाम क्वाड्रेटिक ग्राफ आपके लिए बनाने आसान हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी y एक्सिस और लेट हमारे पास ये इसकी x एक्सिस, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइड पे हम ज्यादा जाएंगे नहीं इस ग्राफ में, तो देखें इसका एक बराबर फासले बनाते हैं, कोई भी सैंपल रखें, ठीक है, x1 चाहिए, यहाँ पे x1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 क्वाड्रेटिक के लिए मुझे मे भी चाहिए होंगे, तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, और y कितना चाहिए इसमें, मुझे -1 चाहिए और 0 चाहिए, तो 1 प्लस का 1 भी बना लें,
ठीक है, +1 +2 +3, ठीक है, और यहाँ पे बनाए -1 -2 और -3, -1 -2 और -3, ठीक है। तो इसमें पॉइंट है, एक है 0 और 1, x0 और y -1, वो ये पॉइंट है x0 और y -1, ये मैं रेड से बनाऊंगा, ठीक है। और दूसरा है 1 और 0, x1, तो ये x1 और इसी पे y, x एक्सिस पे y क्या होता है 0, ये पॉइंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इनको मिला के हमारी एक लाइन जो है ना, ये ग्रीन से जो मैंने लिखा है, ये ग्रीन लाइन हमारे लीनियर फंक्शन कंप्लीट हुआ। ओके, ये हमारा लीनियर फंक्शन कंप्लीट हुआ। इसको हम बढ़ा लेते हैं, मे भी हमें पैराबोला में जरूरत पड़े। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ऐसे करके ये स्टेट फंक्शन आ गया, ठीक है। इधर अब क्वाड्रेटिक में हम क्या करेंगे, लीनियर के तो हम पॉइंट्स बना लेते हैं। तो वेरी जो है ना इंटरेस्टिंग है ये, और आपने तवज्जो बिल्कुल पूरी जो है ना क्वेश्चन पे रखनी है, ठीक है। इसको ब्लू से अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक के लिए ना मैं अब करता हूँ लेट जी ऑफ एक्स को मैं कह देता हूँ y, जी ऑफ एक्स को कहते हैं y, अब मैं इसको y कह देता हूँ। तो फिर y किसके इक्वल है, x² -4x + 3। इसमें आपने पहले x0 पुट करके मैं y निकालूंगा, तो y क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 3, तो ये 0, ये भी 0, क्या बचा 3, तो एक पॉइंट आया 0 और 3, रेड से बेशक आप लिख लें। x0 पुट किया मैंने और y कितना आया 3, x मैंने पुट किया 0 और y आ गया 3, पॉइंट्स इसके मैं रेड से लिखूंगा, ठीक है। फिर अब आपने y0 पुट करना है, जैसे उसमें पहले हमने x0 पुट किया, फिर हमने y0 पुट किया। अब मैं इसी में y0 पुट करता हूँ यहाँ पे, y = 0, तो ये 0 = x² -4x + 3, बट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फार्मूला लगाते हैं क्वाड्रेटिक, -b, ठीक है, -b, तो ये हो जाएगा -4 प्लस -b² -4 का स्क्वायर -4, a इसमें 1 है स्टूडेंट्स, और c इसमें क्या है 3। देखें a इसमें क्या है 1, b -4 और c 3, वो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिख दिया 2a। तो -1 +4 प्लस -4 का स्क्वायर 16, -4 3 12, तो 16 - 12 डिवाइड बाय 2, यह 4 प्लस माइनस, ये 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, डायरेक्ट कर दिया मैंने। x के दो आंसर आएंगे, 4 + 2/2, ये आया 6/2, तो ये आ गया 3, कितना आया ये 3। तो x 3 है कब, जब y 0 है, एक पॉइंट हो गया ये, x 3 है जब y क्या है 0 है। सेकंड पॉइंट यहीं से जो माइनस वाला है, 4 - 2, ये 4 माइनस इसका आंसर है 2 डिवाइड बाय 2, तो 2/2 आया 1। तो जब x y जब हमने 0 पुट किया तब x का दूसरा पॉइंट आया 1। ये हमारे इसके 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये मैं यहाँ रेड से ही बनाऊंगा। देखिए जी, 0 3 x0 y 1 2 3, x0 y 1 2 3, ये है 0 और 3, ठीक है। फिर 3 0, x3 और y0, ये रहा x3 और y0, 3 0, ये मैंने लिख दिया। 1 0, x1 y0, ये जहां पे दोनों मिल रहे हैं, ये 1 0 पहले भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, ये शेप बनेगी ऐसे, यहां से ये आएगा ऐसे, और फिर अब यहाँ कहीं से ये मुड़ेगा। अब मुड़ेगा कहां से, जिस पॉइंट से ये पैराबोला टर्न लेता है ना, ये पैराबोला ऐसा बन रहा है, इसको कहते हैं वर्टेक्स। ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स। और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये होते हैं h और k, क्या होते हैं h और k। अब हमें ये नहीं पता, यहां से ये ऐसे आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे, और फिर उधर से ऐसे जाएगा, लेकिन अब ये h और k हम कैसे निकालेंगे, h का फॉर्मूला है मेरे पास -b/2a। h का क्या फार्मूला है, -b/2a। a b और c इसमें से a देखें इस इक्वेशन में 1 है, b इसमें कितना है -4 है, और c कितना है 3 है। खैर हमें b की जरूरत है और a की, डिवाइड बाय 2, a कितना है इसमें 1, तो ये -4 4/2, h आ गया 2, h आ गया 2। h आप इसी क्वाड्रेटिक में यूज करें तो k हमारे पास कैसे आएगा, x का स्क्वायर -4x + 3 है ना, तो h पुट कर दें 2, 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 3, ये 4 - 8 + 3, 4 - 8 + 3, तो ये आया -1। तो ये पॉइंट बना x2 और y h2 और y k, h और k, और h बेसिकली x है और ये क्या है y है, ठीक है।
ये पॉइंट बना H2, ये रहा 2, और y इसके सामने ये रहा -1, ये रहा -1, ये है 2 और -1। यहां से ये पैराबोला वापस टर्न लेगा। बनाते हैं जी, पैराबोला बनाने की हम अपनी कोशिश करते हैं, अधूरी से अधूरी, जैसा भी हमसे बन गया, गलती कोताही माफ, ठीक है। ये ऐसे, वैसे तो ये इसने सर्कल की शेप में जाना है ऐसे करके, ठीक है, तो ये ऐसे सर्कल की शेप में जाएगा, ये ऐसे करके। अब वो ऐसे मेरे से नहीं बनना, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये यहां से आएगा ऐसे इस पॉइंट पे इधर, ठीक है, इधर से ये जाएगा इसके बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे, ये इसको टच करेगा यहाँ पे, ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट पे। तो यहां से ये जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये पॉइंट देखें, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, एक हुआ ये 1 0, ठीक है, जहां पे ये पैराबोला और लाइन मिले। दूसरा हुआ ये पॉइंट, तो यहाँ पे x कितना है देखें, x है 4 और y कितना है यहाँ पे, ये वाला 3, 4 और 3, ठीक है। ये इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। होप सो आपको समझ आई होगी। इसका 6 पार्ट देखें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 5 अगर उन्हें नहीं ना समझ आई तो वो 6 के अंदर बिल्कुल तवज्जो करें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है, लीनियर, और ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, दो फंक्शन है। तो लीनियर की तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्वाड्रेटिक का आएगा हमारे पास पैराबोला, ठीक है। पहले हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लीनियर की, ठीक है। तो फॉर एक्स के लिए पुट y0, हम क्या करते हैं y इक्वल टू 0, तो इसको मैं फंक्शन को y कहता हूँ 3x जमा 4, ठीक है। x के लिए y0 पुट कर देते हैं, तो x मेरे पास आएगा ये इधर आके -4 और ये हो जाएगा बटा 3, 3 इधर आके क्या होगा डिवाइड। तो ये पॉइंट बना हमारे पास, x है इसमें स्टूडेंट्स -4/3, कब, जब y हमने कितना पुट किया 0, ये पॉइंट है, ठीक है। अब इसी तरह का सेकंड पॉइंट निकालते हैं, उसमें हम x0 पुट कर देंगे फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, इसी फंक्शन में +4, तो ये आ गया 4, तो ये इसका सेकंड पॉइंट आया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, y 4 और x हमारे पास 0, इसको हम ड्रा करते हैं, ठीक है, बल्कि ड्रा इकट्ठा ही करेंगे दोनों को। अब हम क्वाड्रेटिक को ना यूज करके उसके पॉइंट्स निकालते हैं फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस पे यहाँ पे इसको हम स्टॉप करते हैं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक में पहले हम x0 पुट करके, लेट हम इसको y कह देते हैं, क्वाड्रेटिक को भी y कहते हैं, x² + 2x - 8, ठीक है। इसमें हम x0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, y कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर +2 इंटू 0 -8, तो ये आया -8, ठीक है। तो जब x मेरे पास 0 है, y मेरे पास कितना है -8, एक पॉइंट आ गया ये। आपको पता है क्वाड्रेटिक से हम 3 पॉइंट निकालते हैं, फिर हम इसका वर्टेक्स निकालेंगे, ठीक है। फिर अब मैं इसी में y0 पुट करता हूँ, y इक्वल टू 0, वहां से मैं x निकालूंगा, तो मेरे पास x आएगा, ये y0 मैंने लिख दिया, x² + 2x - 8, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए आपने तरीके पढ़े हो, चाहे इस फार्मूला लगाएं, चाहे इसके फैक्टर बनाएं, दैट्स अप टू यू। मैं इसके फैक्टर बना रहा हूँ 4x - 2x - 8, ये इसके फैक्टर x + 4 -2 कॉमन x + 4, ठीक है, 0, एक x + 4 बना और एक x - 2 बना इक्वल टू 0। तो यहाँ से यह x इज इक्वल टू -4 और इसको मैं 0 रखूंगा तो x आएगा -2। तो ये कौन से दो पॉइंट्स बने, इसको मैं रेड से लिखता हूँ 0 - 8, एक पॉइंट है इसका 0 - 8, 0 - 8, ये पॉइंट है इसका x -4 है, कब, जब y 0 है, और x -2 है, कब, जब y 0 है, ओके। बल्कि -2 नहीं, सॉरी +2 आएगा। सारा सवाल गलत हो जाना था, बैठे रहते अपना पैराबोला सीधा करते रहते। अब ठीक है, ये पैराबोला बनेगा। पैराबोला में चौथी चीज होती है वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स। मैं बताता हूँ वर्टेक्स भी क्या होता है। वर्टेक्स का फार्मूला है, वर्टेक्स पॉइंट होता है एच के, ये वो पॉइंट होता है जिसपे पैराबोला वापस ऊपर उठ जाता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये होता है एच और के। क्या होता है, एच और के। एच का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स -b/2a,
इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से इसमें एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ए 1 है, ए कितना है 1, बी इसका है 2, बी कितना है 2, तो ये आया माइनस का 1, एच आ गया -1। एच को इसी क्वाड्रेटिक में पुट करके एच को के हम निकालेंगे, एच यहाँ पे -1 पुट कर दे, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -8, तो यह आया 1 -2 -8, ठीक है। तो ये -10 प्लस 1 माइनस का 9, तो ये एच के पॉइंट हमारे पास क्या बना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमारे पास बना, एच इसमें है -1 और के है इसमें माइनस का 9। तो लेट्स ड्रा आवर ग्राफ। ग्राफ बड़े ध्यान से, कापियों में तो फिर बन जाते हैं ये, लेकिन बोर्ड पे ये बनाना क्योंकि इक्वल लाइनें नहीं लगती, थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको समझ आए, ठीक है। पहला पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन आते हैं, इसमें x 0 है जब y -4/3, -4/3 का मतलब -1.33, ठीक है। तो लेट्स, ये मेरे पास है -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये फिर -1 है तो -1.33 यहाँ होगा, इस तकरीबन यहाँ पे होगा, ठीक है। ये होगा मेरे पास -1.33 जब y 0 है, -1.33 और y क्या है 0 है। नेक्स्ट पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन का 0 और 4, x 0 y 4, ठीक है। x अब 0 है और y 4 है, y बनाते हैं स्टूडेंट्स। y ने मेरे ने जाना है -9 तक, तो ये जरा हम गैप नहीं ज्यादा बनाते, ठीक है। ये हम बनाते हैं जी 4, ठीक है, 4 8 12 ऐसे करके बना लेते हैं, इसके ऊपर कहीं 16 आना था, ठीक है। तो ये अगर अब ये जाएगा मेरे पास कहां जा रहा है 0 और 4, x 0 और y 4, ये 4 12 8 12, ठीक है। तो 0 और 4 ये पॉइंट है सेकंड स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से जो हमारा लीनियर फंक्शन है वो हम ड्रा करते हैं, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन आया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया ऑलमोस्ट अंदाजन, ठीक है। पैराबोला, ठीक है। पैराबोला के लिए मैं रेड इस्तेमाल करने लगा हूं। पैराबोला का एक पॉइंट है 0 -8, x 0 y -8, तो -8 पहले बना तो लें, ठीक है। ये ऊपर +4 है तो ये नीचे लेट्स सपोज ये इसके इक्वल, ये -4 यहाँ पे -8, ठीक है। तो ये आ गया जी 0 और -8। देखें इस लाइन पे x 0 होता है और y -4 -8, ये एक पॉइंट आ गया पैराबोला का। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखें जी -4 और 0, x -4 -1 -2 -3 -4, ये आया जी x -4 और y 0 2 0, x ये 1 ऐसे बनाया था मैंने 1 और ये 2, तो ये है 2 0, ये एक पॉइंट हो गया इसका 2 और 0। वर्टेक्स इसकी कहां पे है स्टूडेंट्स, -1 और -9, तो ये -1 ये -8 है ना, तो -9 कितना होगा, इसका हाफ से भी हाफ, ये तकरीबन यही ऑलमोस्ट, ये -9 के सामने और इधर से -1 के सामने, तो ये इसका कहीं वर्टेक्स बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इससे पैराबोला ड्रा करना है, ओके। ये बी है ना, इसके अपोजिट यहाँ पे इस तरह का ही पॉइंट होगा, ये अंदाजे से आप इसके ताकि आपका जब पैराबोला बनाए ना, अब पैराबोला बनाते हैं। देखें वैसे तो ये गोल शेप ऐसी बननी है स्टूडेंट्स, मैं फिर भी ना इसको कोशिश करता हूँ ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आनी है शेप। अब ये इतना सीधा तो कोई कंप्यूटर ही लगा सकता है, ये ऐसे जाती है शेप, ठीक है। ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट है -1 और -9। अब ये ऊपर जाएगा ऐसे ही, ये याद रखें ऐसे सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा गुलाई में, ठीक है। यहाँ पे कहीं ये इसको टच करेगा ना जहां पे भी, तो ये पॉइंट अगर कैलकुलेशन से आए ना, तो ये बेसिकली ये यहाँ टच करेगा, तो ये बनता है इसके सामने कोई 4, यहाँ से देखें 2 3 4, ये 4 के सामने यहाँ से, ठीक है।
ये लेट मी चेक, वीडियो के अंदर आ रहा है? नहीं, ये वीडियो में नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ आपको कैमरा। हाँ जी, ये मैंने अब कैमरा सेट किया। तो ये अगर ऊपर ग्राफ ड्रा करें ना एग्जैक्टली प्रॉपर, जो जैसे पैराबोला होता है, इसी तरह ये इस तरफ भी जा रहा होगा, ये इधर भी रुका नहीं है, ठीक है। ये आपने ऐसे ड्रा करना है। तो ये इधर से बनता है इसका 16 के सामने, y इसका 16, और यहाँ से x आता है इसका 4। तो ये 4 16 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ 4 16। यहाँ पे ये कहाँ मिल रहा है देखें, इसको सामने लेके आए, ये देखें जहां पे वैल्यूज हमारी बराबर होती है ना, देखें x है -3, y कितना है इस टाइम, तो यहाँ पे बनता है -5, तो सॉरी x -5 बना y, और x -3। तो ये जो पॉइंट, इसके दो इंटरसेक्शन है, एक -3 और -5, और ये वाला है 4 और 16। तो ये इससे ज्यादा क्लियर बोर्ड पे कोई एक्सपर्ट ही बना सकता है, वो भी ऐसे कि प्रॉपर स्केल वगैरह इस्तेमाल करके, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स पार्ट 7 ये न्यू ऐड किया, ठीक है, लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर में मैं पहले x को 0 पुट करके, इसको मैंने y कहा, f(x) को क्या कहते हैं हम y, x 0 पुट किया, y निकालिए, y 0 पुट किया और x निकाला, ये -1 इधर आके +1, -2 इधर आके डिवाइड, तो -1/2 x, और y क्या है 0। फिर y इंटरसेप्ट के लिए x 0, यहाँ पे 0, तो -1 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा y -1, तो 0 और -1, ये -1/2, ये देखें 0 और -1 के दरमियान x क्या हो गया -1/2, और y यहाँ पे क्या है 0। फिर x 0 और y -1, इस y एक्सिस पे x 0 और y -1 इन दोनों को मिलाया, ये तो f(x) का ग्राफ आ गया। ओके, g(x) के लिए पहले मैं y 0 पुट करता हूं, तो y की जगह मैंने 0, ये x, इन दोनों में से x कॉमन, x x और x -4, x = 0 और x -4 = 0, तो वो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ओके, तो x 0 और 4 आया कब, जब y क्या है 0 और y क्या है 0, तो दोनों 0 0 और 0 ये पॉइंट, और 4 और 0 ये दो पॉइंट आगे पैराबोला के। अभी पैराबोला का तीसरा पॉइंट निकालते हैं, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करते हैं, ये भी 0 और ये भी 0, तो y भी क्या है 0, तो ये तो वही पॉइंट रिपीट हो गया, ठीक है, इसका हमें कोई एडवांटेज नहीं हुआ, रह गया वर्टेक्स। ओके, अब वर्टेक्स के लिए स्टूडेंट्स हम h और k निकालते हैं। h होता है हमेशा -b/2a, इसमें b क्या है -4, तो -4 माइनस और माइनस प्लस का 4 डिवाइड बाय 2a, a क्या है स्टूडेंट्स के अंदर 1, तो 4/2 क्या आ गया 2। अब h पुट करके इसी क्वाड्रेटिक के अंदर y को हम कहते हैं k, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया h, और h कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर -4 2 8, तो 4 - 8 आया -4, तो 2 और -4, ये देखें x 2 और y -1 -2 -3 -4, ये 2 और -4 इसका क्या है पॉइंट। पैराबोला जब हम ड्रा करेंगे तो इस ग्राफ पेपर के ऊपर एग्जैक्टली ये x1 और y -3 इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। स्टूडेंट्स पार्ट 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन और एक लीनियर फंक्शन, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में पहले y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए x को 0 पुट कर देते हैं, फंक्शन को हम y कह देते हैं, x की जगह 0, यहाँ पे भी 0, सिर्फ ये वाला 2 बचेगा, तो 0 और 2 यानी कि x 0 और y क्या है 2, ये इसका एक पॉइंट आ गया, ठीक है। इसके x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करेंगे, x जब भी मालूम करना हो x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0, तो y की जगह 0, ये वाली इक्वेशन ऐसे कैसे, और ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इसमें b a है हमारे पास -1, b है -3 और c कितना स्टूडेंट इसके अंदर 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इसकी वैल्यूज पुट की, -b की जगह -3 प्लस -b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4a और ये वाला c, तो ये माइनस और माइनस +8 हो गया, माइनस का स्क्वायर +3 का स्क्वायर 9, ठीक है। बटे में जो 2a है, a की जगह आ गया -1, तो वो क्या बन गया -2, प्लस वाली अलग हल की, माइनस वाली अलग, दोनों को -2 से डिवाइड किया, एक पॉइंट आया -3.5 और एक पॉइंट आया 0.5, तो ये दोनों पॉइंट कब आए, जब हमने y कितना पुट किया स्टूडेंट 0, तो y की जगह 0, ये दो पॉइंट्स आ गए, ठीक है, एक पॉइंट है 0 और 2, राइट। अब इसका वर्टेक्स h वो क्या होता है -b/2a, b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हुआ, लेकिन ये वाला माइनस ऊपर आ गया, ये 3 एज इट इज, 2 1s are 2, तो इसको -1.5 भी लिख सकते हैं। अब k कैसे मालूम करते हैं, ये पैराबोला के अंदर वर्टेक्स है, तो स्टूडेंट्स k कैसे मालूम करेंगे, हम k मालूम करेंगे, ये जो हमारे पास फंक्शन है y को हम k कह देते हैं जब हम x की जगह पे h पुट कर देते हैं, ये -3/2, ये देखें x की जगह पे -3/2, -3 x की जगह -3/2 और +2, तो ये माइनस का स्क्वायर +3 का स्क्वायर 9/4, बाहर वाला माइनस वैसे का वैसे, माइनस और माइनस प्लस 3 3 9/2,
और ये 2 एज इट इज। 4 और 2 का एलसीएम ले तो वो आता है 4। स्टूडेंट्स एलसीएम कैसे लेते हैं? 2 and 4 का एलसीएम 2 1s are 2 2s are। अब इस 1 को कुछ नहीं करना, लेकिन 2 अगेन 1s are 2। जब यहाँ 1 1 बन जाए तो ये हमारा क्या होता है एलसीएम, 2 2s are 4 हमारा क्या होगा एलसीएम। इसको इस पे डिवाइड करते हैं। 4 1s are 4, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें 9, 2 2s are 4, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये सिंपल ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 4 2s are 8, ये 18 और 8 26 माइनस 9 करें तो वो है 17/4, उसका आंसर आता है 4.2। तो k कितना है हमारे पास, h और k पॉइंट है, k 4.2 और h कितना है -1.5। राइट, ये पॉइंट आ गया आपके पास h और k। अब रह गया लीनियर ग्राफ। x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करें तो इसको y कहता हूं, y की जगह 0, x + 6, ये उधर जाके -6, तो x -6 और y क्या है 0। ओके, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट कर दें, x की जगह 0, y एज इट इज, x की जगह 0 6, तो y क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का 6, तो 0 और 6, ये मैंने पॉइंट बनाया। x 0 यहाँ पे ये देखिए, ये x एक्सिस पे क्या होता है x 0, ये इस ओरिजिन पे, और y कितना है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट मैंने बनाया -6 और 0, x -6 और y 0, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, और x एक्सिस पे y क्या होता है 0। तो ये जो g ऑफ x है ये उसका ग्राफ बन गया है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, g ऑफ x का। राइट, अब पैराबोला ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स। पैराबोला के 4 पॉइंट्स हम चारों ड्रा करेंगे। एक पॉइंट है ये 0 और 2, x 0 और y 2, x 0 और y 2, इस y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, x 0 और y 2, ये वाला पॉइंट आ गया। राइट, नेक्स्ट पॉइंट x है -3.5 और y है 0, तो ये -3, इसके आगे -3.5 और y कितना है, इसके ऊपर y क्या होता है 0, 0.5 और 0, x कितना है 0.5, ये 1। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में ये 0.5 और यहाँ पे y क्या होगा स्टूडेंट 0 होगा। ठीक है, h एंड k वर्टेक्स बनाते हैं। x है -1.5, -1.5, ये -1 और -2 के दरमियान है -1.5। ठीक है, उस वक्त y कितना है 4.2, 1 2 3 4। ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर 4.2, ये क्या होगा स्टूडेंट, इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। पैराबोला ड्रा करते हैं हम इसका, ये तीनों पॉइंट्स हैं 1 2 3 और ये, अगर यहाँ पे पॉइंट है तो इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे भी एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको पैराबोला सिमेट्रिक बने ऐसे करके। और ये किस पॉइंट पे मिलेगा स्टूडेंट्स, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे देखिए x कितना है -2 और y कितना है इस पॉइंट पे 4, तो ये -2 और 4 इसका क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ओके, अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपने इनके ग्राफ बनाने हैं, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मालूम करनी क्योंकि सिंगल सिंगल आपको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यूज में एक बार चेक कर लेता हूँ। y = ये तो कंफर्म है √3x, फिर है हमारे पास √x + 5, फिर है y -1/2 √x, फोर्थ में है -√x + 1 और +2 उसके बाहर है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर रूट होता है ना स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट का आंसर अगर इसके अंदर जो भी है ये लेस देन 0 हुआ, मतलब नेगेटिव हुआ, क्या हुआ नेगेटिव, तो ये हो जाता है अनडिफाइंड। क्या हो जाता है अनडिफाइंड, इसका ग्राफ हमारे पास नहीं होगा। तो हम ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे x की कि फंक्शन या तो 0 आए या फिर 0 से ऊपर उसकी वैल्यू डिफाइंड हो, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हमें काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, उसका ग्राफ हमारे पास कॉम्प्लेक्स वाला नहीं बनेगा। फिर जो क्यूब रूट होता है ना, क्यूब रूट, इसका आंसर आता है चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, इसकी कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आती है। तो ये -∞ से +∞ तक इसकी रेंज हो सकती है। इनकी जो डोमेन होगी ना स्क्वायर रूट वाले, उसमें हम नेगेटिव वाले पुट नहीं करेंगे, मतलब ऐसी चीज नहीं पुट करेंगे जिससे हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव बने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो ये जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होंगे ना, तो याद रखें इसके अंदर x की ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी कि हमारा आंसर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बन जाए और फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर x में इसमें -1 पुट कर दूं तो -√3 हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो हमारे पास हल नहीं होगा। तो हम x 0 से स्टार्ट करेंगे। जब x 0 है, 3 × 0 0, तो 0 का स्क्वायर रूट 0। जब x 1 है, ठीक है, अब इनमें कैलकुलेटर साथ रखना है आपने, फिर स्क्वायर रूट आपने करना है। ठीक है, x 1 है, 3 1s are 3, स्क्वायर रूट 3 आएगा 1.732,
स्क्वायर रूट 3 1.73, y है 1.73। जब x में 2 पुट करूं स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 2 6, तो स्क्वायर रूट 6 ये आएगा 2.44, ठीक है। x 2 पुट कर दिया, बेशक 2.4 तक रहे, 2.3 1.7 तक रहे, ठीक है, दैट्स अप टू यू। 3 x 3 3 3 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3, x 4 पुट करूं तो 3 4 12 और स्क्वायर रूट 12 का आंसर मेरे पास है 3.4, ठीक है, 3.46। इसका ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका ग्राफ बनाते हैं। x 0 है तो y 0, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। x 1 छोटा सा बनाते हैं, x 1 y है उस टाइम 1.73 1 2, तो y 1.73 इसके 1 के सामने और 1.7 के सामने, वो आ गया ये पॉइंट। x 2 x हमारे पास है 2, y है उस टाइम 2.4, ये 2 यहाँ 3 होगा, 2.4 होगा यहाँ पे इसके मिड से थोड़ा सा नीचे, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। x 3 ये 3 हो गया, x ये यहाँ पे थोड़ा सा पीछे होना था पॉइंट। x3 उस टाइम y कितना होगा स्टूडेंट्स, y भी 3 1 2 3, तो वो पॉइंट आया ये वाला, ठीक है। x4 x हो गया 4, ठीक है, और y उस टाइम 3.4, ये 3 ये 4 इसके मिड में, तो ये पॉइंट आया। तो अगर आप इन सबको मिलाएं तो ये आपके पास ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसे जा रहा है ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हमारे पास ऐसे जा रहा है। याद रखें, बुक वाले ने अगर ये वैल्यूज फैला के लिखी हुई तो शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये बड़ी लिखी हुई तो शेप चेंज है, मतलब ये इसकी जो शेप है ना, है ये इस तरह की कर्व, और इस कर्व की स्लोप कम हो रही है, लेकिन डिपेंड करता है इसकी वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। और ये कभी भी नीचे नहीं आएगी, ये जाएगी ऐसे ही। क्यों नीचे तो तब आए ना जब ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं हो रही है, सिर्फ ये हमें ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जिसके एंड पे स्लोप काफी ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखें इसमें x, देखिए 0 के अलावा -1 पुट करूंगा, ये कम्प्लेक्स मुकाबले कबूलियां, x 0 y 0 प्लस 5, वो आ गया 5, x 1 1 का स्क्वायर रूट 1 1 प्लस 5 6, x 2 2 का स्क्वायर रूट 1.4 होता है, उसमें 5 जमा करें तो वो आया 6.4, ठीक है। x 3 पुट करूं तो 3 का स्क्वायर रूट होता है 1.7, ये भी हमने निकाला था 1.73, उसमें 5 जमा करूं तो वो आ जाएगा 6.7। तो इनको भी पुट करते हैं, x 0 है, y उस वक्त 5 है, x 1 2 3 4 5, ठीक है, y भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके लेट्स सपोज, ठीक है। x 0 y 5 1 2 3 4 5, x 0 y 5 पहला पॉइंट आ गया ये, ठीक है। x 1 y 6, x 1 y कितना आया 6, ये 6 के बाद 7 8, x 2 ये थोड़ा सा पीछे, यहाँ 1 के बिल्कुल ऊपर बनाए, x 2 तो y 6.4, ये 6 का हाफ और उससे थोड़ा सा नीचे 6.4, ठीक है, ये 6 है, ये 7 है, उसके दरमियान में यहाँ 6.4 उसके सामने और 2 के सामने। 3 x 3 y 6.7, 7 से नीचे ही रहना है, 7 से, देखिए 7 है यहाँ, मैंने भी 7 को टच नहीं किया, 7 से नीचे, तो ये ग्राफ ऐसे करके आपका ग्राफ बनेगा जो कि ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, उससे पीछे इस ग्राफ की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 2 ग्राफ हो गए। अब आ जाए इसमें x 0 पुट करें y भी 0 आएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0, x 1 पुट करें 1 का स्क्वायर रूट 1, उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये -1/2, x 2 पुट करें 2 का स्क्वायर 1.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दें और ये माइनस बाहर लगा दें तो ये आ जाएगा -7 0.7, ठीक है, इतना आ जाएगा 0.7 ये है। इसको 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, माइनस का 0.5, ये पॉइंट्स आप कैलकुलेटर से निकालें। x 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर रूट 1.73 और ये माइनस उसके साथ और 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.81, समझ आई, 8281 इस तरह करके, 85 बल्कि 85 इस तरह करके ये पॉइंट आएगा माइनस में। x3 तो ये 0.85, ठीक है, पुट करें जी x 0 y भी 0, ये पॉइंट x1 y कितना -0.5, ये माइनस का 1 तो ये -0.5, ठीक है, -0.5 और x उस टाइम कितना है 1 है,
फिर अगला पॉइंट x2 y 0.7 माइनस का, ये भी माइनस का है, ठीक है। x कितना 2 और y कितना माइनस का 0.7। इससे थोड़ा सा ये पॉइंट बेसिकली यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, x1, ये मैंने पिछला गलत बनाया, x1 है और उस वक्त ये 1 और ये कितना है 0.5। देखें -1 और 0 के दरमियान में ये इसके सामने ये पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट x2 और y 0.7। अच्छा इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ना हम एक्सपेंड करके बनाते हैं, आपकी समझ आए ताकि आपको आसानी से। यहाँ पे x हम बनाते हैं 1 2, ठीक है, 3 तक जा रहे हैं ना 3। y बनाते हैं, y क्योंकि 1 से नीचे ही रह रहा है, यहाँ तक बना लेते हैं y हम, ठीक है। ये ये -1, ये -0.5, यहाँ पे -0.7 होगा, यहाँ पे 0.8 होगा, ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये अब तुक्का ही है मेरा, कह लें आप। तो 0 पे दोनों 0, फिर 1 है तो वो 0.5 है, माइनस का 0.5, ये पहला पॉइंट। x2 तो ये 0.7 माइनस का 0.7, ये 0.7 के सामने, ठीक है। x3 तो ये -0.85, x3 0.8 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट आया, तो इसका ग्राफ हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स ऐसे, ठीक है। ये हमेशा -1 से नीचे ही रहेगा, ओके। अब देखें जी, ये हमने अपने अगले ग्राफ में मैच कर दिया, मैच ना करें इसको। इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ में अगर मैं -1 पुट करूं ना x, तो ये 0 बनता है, -1 + 1 0, 0 + 2 2 आया। अगर मैं x 0 पुट करूं तो ये 1 का स्क्वायर रूट, ये 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो -1 + 2 ये आएगा 1। x में प्लस का 1 पुट करूंगा तो ये 2 और 2 का स्क्वायर रूट 1.41 माइनस का, और ये +2 तो ये आएगा 0.59। आप इसको 0.6 ही लिख रहे हैं बेशक, ठीक है प्लस का। अगर x में 2 पुट कर दूं, 2 + 1 1.73, 1.73, लेकिन वो माइनस का, और ये +2 इसमें होंगे तो आएगा 0.27, ठीक है 0.27। अगर x में 3 पुट कर दूं, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो -2 और +2 क्या हो जाएगा 0, 3 पे ये हुआ 0। बस ये इतने ही काफी हैं ग्राफ बनाने के लिए। -1 से स्टार्ट हो रहा है, x -1, फिर 1 2 3, इतने ही पुट कर रहे हैं जी, x1, और y कहां तक जा रहा है 2 तक, 1 2 3 -1 है ही नहीं, ठीक है। जब x -1 है, ये x -1, ये +1, ये 2, ये 3, जब x -1 है, y उस वक्त कितना है 2, 1 2, इसके सामने ये पॉइंट आ गया पहला। जब x 0 हुआ, y 1 हो गया, वो ये पॉइंट आ गया। जब x 1 हुआ वो 0.6 हो गया, 0.5 उससे थोड़ा सा ऊपर 0.6। जब x2 हुआ वो 0.27, तो 0.5 और इसके दरमियान में 0.27, ठीक है। फिर x3 हुआ तो वो 0 हो गया, यहाँ पर ये फंक्शन बना, ठीक है। और अगर मैं 4 पुट करूंगा तो वो -4 + 1 5, 5 का स्क्वायर रूट आई थिंक 2.21 जितना भी होता है, तो वो माइनस का 2 आ गया, माइनस का 0.2, उसमें +2 करेंगे ना, जब देखेंगे कैलकुलेटर से मैं करता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं, ये भी बना लेते हैं। 4 + 1 5 और 5 का स्क्वायर रूट 2.2, ये इसका अगर मैं 4 पुट करूं या माइनस का 2.2 + 2 करूं तो ये आएगा, y आएगा मेरे पास माइनस का 0.2, माइनस का 5, ये 4 पे कहाँ चला गया माइनस में 0.2, ये 1 है, ये 0.5 है, और इसके भी दरमियान में यही छोटे, मतलब इस पॉइंट पे आके इसने इस एक्सिस को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया नीचे। ये ऐसे करके ग्राफ इधर से शुरू होगा और इस तरफ तो ये जाता ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट्स योर ग्राफ्स फर्स्ट 4 इसके पार्ट्स। नेक्स्ट 3 देखते हैं, उसमें आई थिंक क्यूबिक है। स्टूडेंट्स आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इस वक्त तक आपकी बुक जो है ना पब्लिश फॉर्म में नहीं आई, बुक चेंज हुई है, तो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जांपल एक मिस्टेक तो यही है ना कि पीछे आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के 8 हैं, जबकि क्वेश्चन जो है ना उसमें पार्ट उसके 6 थे, इसके पार्ट बनाए हुए हैं 7
और जो ग्राफ है पीछे 8। अब 8वें ग्राफ का फंक्शन मेरे से तो वापस नहीं बना, ठीक है। वो जब बुक आएगी तो क्वेश्चन आएगा ना, तो फिर उसका भी हल है इंशाल्लाह। हम जो है ना इनके जो मिसिंग क्वेश्चन होंगे या जो क्वेश्चन करेक्ट करवाएंगे उनकी अलग वीडियोस बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये क्यूब रूट वाले क्वेश्चन आ गए, पहले स्क्वायर रूट वाले थे, अब ये क्यूब रूट वाले हैं। इनमें चलेगा कैलकुलेटर। और क्यूब रूट की वैल्यू ना स्टूडेंट्स ये डिफाइंड होता है, चाहे माइनस पुट करें चाहे प्लस पुट करें, कोई ना कोई वैल्यू इसकी आती है। तो इसमें 2x+1 में अगर x में 0 पुट करूं, 2 × 0 0, 0+1 1, 1 का क्यूब रूट 1, ठीक है। 1 का क्यूब रूट स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 का क्यूब रूट वो आता है 1, ठीक है। फिर 1 पुट करके देखें, 1 + 2 2, 2 + 1 3, सॉरी 1 × 2 2, 2 + 1 3, 3 का क्यूब रूट, 3 का क्यूब रूट वो 3 का क्यूब रूट सॉरी वो है मेरे पास 1.44, 1.44, ठीक है। 2 का क्यूब रूट लेते हैं 2, यह है 1.25, सॉरी 2 × 2 4, 4 + 5, 5 का क्यूब रूट लेना है। तो क्यूब रूट ऑफ 5 वो है 1.70, 1.7, 3 पुट करते हैं, 3 × 2 = 6, 6 + 1 7, तो क्यूब रूट ऑफ 7 ये आपने कैलकुलेटर से निकालना है 1.9, ठीक है। -1 पुट करते हैं, -2 हो जाएगा ये, -2 + 1 -1, तो -1 का क्यूब रूट, -1 का क्यूब रूट -1 ये आ जाएगा -1, क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1 आएगा, ठीक है। और 0 पे कितना आया था 1, ओके। अब देखें आगे, -2 पुट करते हैं, -2 × 2 = -4, -4 + 1 -3, क्यूब रूट ऑफ -3, क्यूब रूट ऑफ -3 आया -1.44, -1.44, ठीक है। फिर देखें -3 पे कितना आएगा, ये -3 पे हो जाएगा -3 × 2 = 6, 6 + 1 माइनस का 5, तो क्यूब रूट ऑफ जो 5 आया हुआ है ना, 5 वाला ये 1.7 यह था -1.7 आएगा, ठीक है। तो वैल्यू सिर्फ कहाँ पे जाके चेंज हुई, -1 और 0 के दरमियान में आके इसकी वैल्यू दोबारा क्या होगी चेंज। तो जब ये x 0 है, x 1 2 3 यहीं तक पुट किया ना, -1 -2 और -3, लेट्स सपोज ये है। अच्छा ये कहाँ तक जा रहा है, 1.9 से -1.7, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए ये 0.51, बल्कि ये इतना 0.5, ये 1, 0.5, ये 1, ये 1.5, ये 2.0, ठीक है। इधर -0.5, -1, ठीक है, -0, -1.5 और -2.0, -2.0, ठीक है। अब बनाते हैं पॉइंट्स। x जब 0 है तो y 1 है, x 0 है तो y 1 है, पहला पॉइंट, ठीक है। x जब 1 है तो y 1.44 है, 1 और 1 के सामने ये 1.5, इससे पीछे 1.44, तो वो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। x जब 2 है तो y 1.7 है, x 2 y 1.7, 1.5 और इससे ऊपर 1.7, ये यहाँ पे आ गया, ओके स्टूडेंट्स। 3 पे 1.93, 1.9, ये 2.0 से थोड़ा सा नीचे, तो ये ऐसे करके पॉइंट आया हमारे पास, ठीक है। हाँ जी ऐसे ही। और इधर क्या बनेगा, ये मेरे पास -1 पे -1 है, ठीक है, -1 पे ये -1 है, ये -2 पे -1.44 है, -2 पे -1.44, इससे नीचे यहाँ पे, ओके। -3 पे -1.7, -3 पे -1.7, 1.5, 1.6, 1.7, तो ये अगर ग्राफ बनाए ना हम, ये इस किस्म का स्टाइलिश सा हमारा ग्राफ बनना है, ठीक है, ऐसे ये ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें अपना क्वेश्चन। अच्छा आपने परेशान नहीं होना कि बुक से ना ग्राफ थोड़ा सा फर्क ऐसे हो सकता है कि अगर मैं ये सारे पॉइंट ऐसे क्लोज करूँ ना तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनको एक्सपेंड करूँ तो ये ग्राफ भी ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा, आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करते हैं। इसमें पहले x 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, -3, y कितना -3। फिर x 1 पुट करते हैं, 1 का क्यूब रूट 1, 1 2 = 2,
2 माइनस 3 मेरे पास आएगा माइनस का 1। 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो पहले क्यूब रूट लेते हैं 2 का, इसका मैंने क्यूब रूट लिया, 2 पुट करके 2 इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। माइनस कर दिया 3, माइनस किया मैंने 3, तो यह माइनस 0.48, माइनस 0.48 को बेशक आप 5 लिख लें, ठीक है। 3 का क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई करते हैं उसको 2 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस कर देते हैं उसमें से 3, तो ये आया 0.1, माइनस का 0.1, माइनस का 0.1। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं -1 पुट करते हैं, -1 का क्यूब रूट -1, -2 से मल्टीप्लाई करके -2, ठीक है, इंटू -3 माइनस का 5, -1 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ठीक है, -5 आया। -2 का क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3, इसमें से ये है -5.51, 5.5, ठीक है। नेक्स्ट आएगा जी -3 पुट करते हैं, क्यूब रूट ऑफ -3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, -3, ये आएगा -5.88, -5.8। तो यहाँ पे आके वैल्यू काफी क्लोज, 0 पे आया माइनस, ये देखें y जो है ना -3, बल्कि माइनस वाली साइड में बढ़ रहा था, ठीक है, तो -6 तक जाना है। लेट्स सपोज ये 3, ये 6, माइनस का 3 माइनस का 6, x हमारे पास हमने 3 तक जाना, 1 2 3, -1 -2 और -3, ठीक है। और y कहाँ तक जा रहा है, -5.8, मतलब -6 तक, और प्लस में तो y कहीं पे भी हमारे पास आया ही नहीं। अच्छा ये बनाते हैं, x -3 है, y पहला पॉइंट बनाते हैं, x -3 और y -5.8, ये -6 है ना, तो यहाँ इससे थोड़ा सा पीछे 5.8 अंदाजे से बना लें आप। ये पहला पॉइंट है -3 और -5.8, ठीक है। फिर -2 और 5.5, -2 और 5.5, यहाँ 5 है और इन दोनों के दरमियान में 5.5, ये पहला पॉइंट, इनके दरमियान में 5.5, ठीक है। -1 और वो -5 है, वो एग्जैक्टली -5 हो गई, ये पॉइंट आ गया। 0 और -3, x0 y -3, ये पॉइंट आ गया। x2 और y 0.5 -0.5, x सॉरी 1 और y भी -1, ये पॉइंट आ गया। x2 y 0.5, x2 y -0.5, तो ये 1 और इसके दरमियान में 0.5 यहाँ पे आया। x3 तो y 0.1, 3 0.1, तो ये किस किस्म का ग्राफ बन रहा है, ये स्टूडेंट्स बनेगा ऐसे, ठीक है, यहां से ये गया ऊपर और फिर ये ऐसे, ये ग्राफ आपके पास बन रहा है, ये यहाँ पे आगे वैल्यू प्लस में जाएगी, ठीक है। ये इस किस्म का ग्राफ आपका बनना चाहिए, ओके। अगर आपने इसको ज्यादा एक्यूरेट बनाना है तो आपकी लाइंस बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए और आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। लास्ट पार्ट देखें इसका, जो हमारे पास है, वैसे तो 8 है, वैल्यूज पुट करते हैं हम अपनी और इस तरह ही ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एक्स इसमें 0 पुट करूँ ना मैं, तो 0 का स्क्वायर 0 + 0 0 -2, तो स्क्वायर रूट ऑफ -2, वो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यूब रूट है, सॉरी, तो क्यूब रूट ऑफ -2 वो आएगा 1.25, 1.25, तो 1.26 कर लें, ठीक है। अगर मैं 1 पुट करूं, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 - 2, तो ये आ गया 0, क्या। अगर मैं 2 पुट करूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 6 - 2 4, तो क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4 या 1.58, 1.58, ठीक है। 3 पुट करूं, 3 का स्क्वायर, ये मैं 3 पुट करूं, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12, 12 - 2 10, तो क्यूब रूट ऑफ 10, ठीक है। 2.15, 2.15, -1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर +1, उसमें से -1 के 0, तो ये -2 वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब सिर्फ माइनस क्यूब रूट ऑफ -2, वो हमने पहले भी किया था -1.26, ठीक है। 0 अगर मैं -1 पुट करूं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 कैंसिल, क्यूब रूट सिर्फ बचेगा -2 का, और क्यूब रूट हमने -2 का पहले भी निकाला हुआ था, -1.25, जिसको मैंने 1.26 लिखा था,
-2 पुट करूं तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 4 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। -3 पुट करूं तो 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9 प्लस का 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 2 4, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर 3 पे। सॉरी क्यूब रूट लेना था उसका। माइनस पुट करूं तो 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 2 4 और 4 का क्यूब रूट ये रहा हमारे पास 2.15 क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है स्टूडेंट्स। 1.58, सॉरी ये 1.58, ये वाला 1.58। तो वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो ये आपके पास आई थिंक पैराबोला टाइप शेप बनेगी, ठीक है। जब x 0 है, x हमने 3 तक जाना 1 2 3, -1 -2 और -3, ठीक है। और y कहाँ तक जा रहा है, +1.58 और +2.15, -1.26 से माइनस ये 1 बनाते हैं, ये -2 बनाते हैं, ठीक है। ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, y -1 -2 +1 2 3 1 2 3 -1 -2 और -3, ठीक है। प्लॉट करते हैं, x -3 है तो y कितना है 1.58, 1.5 से थोड़ा सा ऊपर बना लें अंदाजे से, ये आ गया -2, x -2 हो गया और y 0 पे आ गया, 0 मतलब यहाँ आ गया ग्राफ। x -1 पे आया तो y -1.261, ठीक है। उसके बाद ये 1.5, इनके दरमियान में 1.26 यहाँ पे आ गया ग्राफ। 0 पे x 0, सॉरी ये ग्राफ आया यहाँ पे -1 और ये आया ग्राफ x 0, तो फिर वो वही का वही आया, ठीक है। x 0 पुट करें तो सेम आंसर आया, 1 पुट करें तो y 0, x 1 पुट किया तो y 0 यहाँ पे आ गया वो दोबारा, ठीक है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। 2 पुट करें तो 1.58, 2 पुट करें तो इसके अपोजिट बिल्कुल ये पॉइंट आ गया। 3 पुट करें तो 2.15, 2.15 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये क्या शेप बनी स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स ये है ना आपस में, तो ये ऐसे ऐसे करके और इधर से ये ऐसे करके जा रहा है, ये इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पैराबोला ही बनेगा आपके पास। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 में है बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय, मतलब बिल्डिंग की हाइट का एक उसने फार्मूला दे दिया हमें, ठीक है। वो है जी HT इज इक्वल टू हाइट और T है टाइम का फंक्शन, ठीक है। 100 + 20t, ये बिल्डिंग की हाइट का उसने हमें एक फंक्शन दे दिया, हाइट फंक्शन है टाइम का। जबकि टाइम मंथ में, सॉरी मंथ में टाइम है, हाइट मीटर में और टाइम मंथ्स में, ठीक है। तो वो कहता है द हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री नियर बाय, उसके साथ एक दरख्त लगा है, उसकी हाइट का फार्मूला ये है 50 + 10t + t स्क्वायर, ठीक है। वो कहता है एट व्हाट टाइम, 3 चीजें पूछी उसने, टाइम ट्री एंड बिल्डिंग हैव सेम हाइट, दोनों की हाइट इक्वल कब होगी। तो हाइट इक्वल, ये टी का मतलब हाइट ऑफ ट्री, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो दोनों को हम बराबर रख देते हैं और वहां से टी की वैल्यू निकाल लेंगे टाइम। तो एच टी इक्वल टू टी टी पुट, ठीक है। इनकी वैल्यूज लिख देते हैं 100 + 20t इक्वल्स टू 50 + 10t + t का स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 रह गया, ये टी स्क्वायर पहले, ये 10t, फिर ये 50, ठीक है। ये उधर जाके -20t और -100 हो जाएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी टी स्क्वायर -10t, ठीक है। 50 - 100 माइनस का 50 इक्वल्स टू 0, मैंने इस तरफ इसको रीअरेंज करके लिख दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, इसके फैक्टर नहीं बनते, -b, ठीक है, प्लस -b स्क्वायर -10 का स्क्वायर -4a और c का अपना माइनस है, डिवाइड बाय 2a, इसमें 1 है, तो -1 + 10 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर 100, माइनस माइनस प्लस 200, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो यह है 10 ± 300 डिवाइड बाय 2। अच्छा, 3 का स्क्वायर रूट होता है 1.73 और 00 में से स्क्वायर रूट में वो आ जाएगा 17.32, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अगर x को मैं लिखूं 10 + 17.3/2, ये तो ठीक है 27.3
तो वहां से आता 13.66। ओके, बट अगर मैं लिखूं 10 माइनस 17.33 तो ये माइनस में आ जाएगा, -7.33/2। नॉट पॉसिबल, टाइम जो है ना वो माइनस में नहीं। ये कैसे कह सकता हूँ कि मुझे माइनस के 7 मंथ्स हुए हैं, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो यहाँ से मंथ निकले, सॉरी ये टाइम का फार्मूला लगाया, टाइम का, ठीक है। तो कितने टाइम निकले, 13.66 मंथ्स, इतने मंथ निकले। अगर बुक से आंसर मैच करें, उसने इसको राउंड ऑफ करके 14 लिखा हुआ है, आप इसको 13.6 भी लिखा रहने देंगे, नो इश्यू। फिर वो कहता है इस टाइम पे हाइट कितनी होगी। हम ये टाइम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये आसान है, इसमें करते हैं हाइट, क्योंकि दोनों की बराबर भी होगी ना, तो चाहे इसकी निकाल लें चाहे आप इसकी निकाल लें। हाइट ऑफ बिल्डिंग तो 120 और मंथ्स की जगह 13.66 तो यह आ जाएगा 100 प्लस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें 27.3 समथिंग बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 270 ऐड होगा, सॉरी ये इसका आंसर मैं देखूं, 27.3 नहीं, ये 273 समथिंग, 13.66 मल्टीप्लाई बाय 20 273.2, इसमें 100 ऐड कर देंगे तो 373.2 मीटर्स। हाइट का क्या यूनिट है, मीटर्स, और यहाँ पे आप लिखेंगे मंथ्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने ग्राफ स्केच करना है। और अभी आपने देखा था कि इनकी जो हाइट है ना वो इक्वल हुई थी जब टाइम था, हमारे पास टाइम कितना निकला था 13.66, मतलब ऑलमोस्ट 14 मंथ्स आए थे, ठीक है, मंथ्स। तो इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए ना मैं 5, 10 और 15 का डिफरेंस ले लेता हूँ और 20 का, ठीक है। मतलब मैं इतने मंथ पुट करूंगा, जब टी 5 मंथ है, टी कितना 5 मंथ, तो 20 इंटू 5 100, 100 प्लस 100 ये हो गया 200। अगर इसमें मैं 5 पुट करूं, टी इंटू 5 50 प्लस 10, 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 50 प्लस 50, 5 का स्क्वायर 25, तो यह है 125। अगर 10 मंथ्स हो तो 20 इंटू 10 200 प्लस 100 300, ठीक है। अगर 15 हो तो 15 इंटू 20 300 प्लस 100 400। ये तो ऐसे 100 के गैप से जा रहा है, ठीक है। इसमें मैं 10 पुट करता हूँ, 10 50 10 इंटू 10 10 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये आया स्टूडेंट्स 100, 100 प्लस 50 250, ये कितना है 250। अगर इसी में 15 पुट करूं, 15 का स्क्वायर 150 हो जाएगा, और ये 50 ही रहेगा, ठीक है। 2 2 5 150 और 50, तो ये 200 325 325 125 इंक्रीज हुआ, फिर 75 इंक्रीज हुआ, ठीक है। बेसिकली तो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था, लेट मी चेक, 2 to 5 150, जी ये ज्यादा आता है, ये आता है 425। ओके, ग्राफ प्लॉट करते हैं अपना। T5 मंथ, तो ये 200 है, इसका ग्राफ ब्लू से बनाते हैं। तो लेट यहाँ पे 100 मीटर, ये 200 मीटर, ये 300 मीटर, ये 400 मीटर, ये वाला 500 मीटर, ये वाला 600 मीटर, ऐसे कर लें, लेट्स सपोज, ठीक है। अच्छा, ये 5 मंथ, 10 मंथ, 15 मंथ, 20 मंथ। 20 का वैसे मैंने बनाया नहीं है, तो वो बना लेते हैं, बेशक 20 कर लेना। अगर ये 20 करें तो ये 20 टू 20 400 प्लस 100 500 आ जाएगा। ये 20 का स्क्वायर 400, 20 इंटू 110 200, ये 600 और 50 एज इट इज, तो ये 650 इनमें गैप चल ही इतना रहा है, ठीक है। जी अच्छा जी, अब देखें ग्राफ बनाते हैं H3T के, इसके लिए बनाते हैं ब्लू से, ठीक है, बल्कि रेड से बनाते हैं। 5 पे ये 200 है, 5 पे ये 200 है, पहला पॉइंट। 10 पे ये 300 है, ये 10 मंथ पे ये 300 है, तो 300 के सामने और 10 के सामने। 15 पे ये 400 है, 15 पे ये कितना है 400, तो ये 15 और 400 के सामने।
फिर 20 पे ये कितना है 500, तो 500 के सामने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे करके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई रेड से। सेकंड ड्रा करते हैं अपना, ठीक है, ग्रीन से। 5 पे वो 125 है, 5 पे 125, तो यहाँ पे कहीं होगा ये 150 और इनके दरमियान में। ठीक है, तो ये आ गया जी पहला पॉइंट उसका। ठीक है, 10 पे ये है जी 250, 10 पे है 250, 200 और 250, और इसके दरमियान में ये आ गया पॉइंट। ठीक है, उसके बाद 15 पे ये है 400, 15 पे है जी 400, ये रहा 15 पे 400। ठीक है, और उसके बाद 425, सॉरी 15 पे ये है 425, 15 पे ये है 400 और 25, उससे थोड़ा सा ऊपर ये यहाँ पे आया। ठीक है, 15 पे ये देखें 15, 20 पे ये है 650, 20, 650, 650 ये रहा, तो ये 20 पे इसका ग्राफ ऐसे कर्व बन रही है। ठीक है, ये ऐसे करके, तो ये आप देखें जहां पे ये दोनों मैच हुए ना, अगर इसको मैं नीचे लेके आऊँ ना स्टूडेंट, तो ये मेरा वो 13.66 मंथ पे इसने उसको ओवरटेक कर लिया ट्री ने। ट्री मैंने ग्रीन कलर का बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका जो है ना बुक में 4 है। अब देखें बुक में क्वेश्चन कम है, आंसर ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, इसका ना वहाँ पे 7 वाला आंसर आपका आई थिंक मैच होता है। अच्छा ये स्टूडेंट्स, सॉफ्ट कॉपी के मुताबिक ना जो आपकी बुक है, सॉफ्ट बुक के मुताबिक ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, और ये उसका लास्ट है। वैसे बुक में क्वेश्चन इससे ज्यादा होंगे इसके अंदर। ठीक है, फंक्शन के काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसने स्किप कर दिया। मुझे तो ऐसा खदशा है कि चाहे पूरी एक्सरसाइज ही स्किप हो। ठीक है, क्योंकि पहले आई थिंक फंक्शंस की 3 एक्सरसाइज थी पहली फर्स्ट ईयर के अंदर। चलें अब देखते हैं हम अपना ये वाला क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कोई भी, आगे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, उसकी हाफ लाइफ है 2 ईयर्स की, मतलब हर 2 साल के बाद वो आधा रह जाता है। ठीक है, और उसकी इनिशियल क्वांटिटी उसने कही 200 है। ठीक है, और क्वांटिटी का फंक्शन जैसे हम एक फंक्शन लिखते हैं वो ये है। ठीक है, वो कहता है फाइंड रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद ग्राफिकली उसकी जो है ना क्वांटिटी आप बताएं हमें। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ ईयर्स पुट कर करके ना उसमें हम उसकी क्वांटिटी निकालते हैं, और क्वांटिटी का टाइम के साथ इधर हम लेंगे क्वांटिटी और इधर हम लेंगे टाइम, तो फिर हम अपना ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे कि टाइम के साथ उसकी कितनी क्वांटिटी बाकी है। ठीक है, अच्छा हम इसको ना 2 के गैप से चेक करते हैं। तो पहले 0 पे चेक करें, बेशक आप 0 पे देखें ना, तो अगर आप पुट कर भी देना 1/2 ऊपर टाइम 0 ईयर्स और हाफ लाइफ बेशक 2 हो, तो किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 आएगा, और इनिशियल क्वांटिटी इसकी 200 है, तो वो 0 पे कितना है 200 है। ठीक है, फिर हम 2 पुट करते हैं क्वांटिटी एट 2। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी हमेशा 200 ही रहेगी, 200 1/2 की पावर। ठीक है, टाइम अब हम पुट कर रहे हैं 2 साल, और हाफ लाइफ उसकी कितनी है 2 साल, 2 से कट के 1, तो 200 बार, ये कितना है 100, आगे उसका यूनिट कोई भी हो। अब हम क्वांटिटी चेक करते हैं 4 ईयर्स के बाद। ठीक है, 4 ईयर्स के बाद, तो 4 ईयर्स के बाद देखें ग्राफ हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ग्राफ होगा 200 1/2 की पावर। अब टाइम की जगह मैंने 4 साल लिखना है, और उसकी हाफ लाइफ 2 ही है, 2 बार 4, तो ये 200, और 1/2 की पावर 2 वो हो जाएगी 1/4, 4 50 बार, ये कितना रहेगा 50। फिर हम उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं 6 साल बाद, 200 और 1/2 की पावर 6, हाफ लाइफ उसकी है 2, 2 3 बार 6, तो 1/2 की पावर 3, ये होता है 8, 1/8 हो गया, जरब किया तो यह आया 25। ठीक है, तो वैसे तो ये 25 आंसर आ गया, लेकिन हम चेक करते हैं क्या ये ग्राफिकली भी आएगा। ठीक है, तो 0 पे 200 आया, 2 पे 100 आया, तो 2 पे कितना आया वो 100 आया। ओके स्टूडेंट्स, 100 के सामने लगाएं, बल्कि 2 पे वो 100 ये आया पॉइंट। ओके, 4 पे वो कितना आया 50, 4 पे आया 50, ये 50 के सामने। 6 पे वो आया 25, तो 6 पे आया वो 25 इनके दरमियान में, तो इसकी वैल्यू देखें ऐसे करके कम होगी। यहाँ से ग्राफ ये जो है ना हाफ लाइफ वाली, ये भी मेरे से ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, ऐसे। अच्छा ये ना इस लाइन से मैंने तो मिला दी,
लेकिन फिजिक्स में ये इस लाइन से को मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी नहीं मिलेगी जाके, ठीक है ना, ये नहीं मिलती इससे। ओके, तो ये देखें 6 के सामने 25, ये ग्राफिकली है कि टाइम जब हमारे पास 6 है, क्वांटिटी उसकी 25 है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज सॉफ्ट के मुताबिक कंप्लीट हुई। अगर आप सब लोगों को समझ आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।